हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, तुलसी विवाह घर पर किस प्रकार से करें और इसकी सारी सामग्री क्या होती है, किस प्रकार से पंडाल सजाया जाता है, तो वो सब मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। भक्तों, तुलसी विवाह दो प्रकार से किया जाता है। एक तो पूरे विधि विधान से ब्राह्मण को बुला करके किया जाता है और एक हम स्वयं घर पर बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। भक्तों, जो पूरे विधि विधान से पंडित बुला करके तुलसी विवाह कराया जाता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पूरे भव्य तरीके से तुलसी मैया का विवाह संपन्न हुआ था। तो देखिए भक्तों, जहाँ पर हमने ये पूजन करना है वहां पर मैंने गेरू से यानी लाल मिट्टी से चौक पूर लिया है और खड़िया मिट्टी से कुछ डिजाइन बना देंगे इस प्रकार से। तो देखिए हमारा ये डिजाइन चौक पुर के तैयार हो गया है। स्वास्तिक बना लिया था और तुलसी मैया को लाल वस्त्र पहना दिए हैं और साथ में हमने यहाँ पर एक चौकी स्थापित की है, जो कि हम यहाँ पर शालिग्राम भगवान को और विष्णु जी को स्थापित करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर चौकी पर चौक बना करके हम यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं भगवान विष्णु जी को और पीला वस्त्र बिछा लिया है और स्वास्तिक बना लिया है। कोई भी शुभ काम करते हैं तो हमें स्वास्तिक या शुभ लाभ या जो भी शुभ होते हैं वो हमें लिखना चाहिए। तो देखिए मैंने फूलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु जी की फोटो को स्थापित कर लिया है, साथ में तुलसी मैया का स्थापित कर लिया है, वस्त्र आदि पहना करके, और अब बाद में हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो देखिए मैं ये विवाह छत पर कर रही हूँ। तो इस प्रकार से मैंने एक कटोरी ली है, उसमें मैंने फूलों का आसन दिया है और साथ में मैंने यहाँ शालिग्राम जी स्थापित किए हैं, क्योंकि भक्तों तुलसी मैया का विवाह शालिग्राम जी से हुआ था, तो इसलिए हम शालिग्राम से विवाह कराएंगे। यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप भगवान विष्णु जी की के साथ फोटो में है अकेले, उनसे पूजा करानी है, क्योंकि लक्ष्मी मैया साथ में नहीं होनी चाहिए। फूलों का आसन देते हुए हमने गणेश जी को भी स्थापित कर लिया है और साथ में अष्टदल कमल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ तीली का आसन दे रही हूँ, तीली से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। तो इस प्रकार से जो कार्तिक का महीना होता है भक्तों, इसमें तिल बहुत ही महत्व रखता है, तो आप तिलों का आसन दें। यदि तिल नहीं है तो आप गेहूं से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। मैंने यहाँ कलश की स्थापना करनी है। कलश आप पीतल का, तांबे का, किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, लेकिन स्टील का नहीं लेना है। स्वास्तिक बना लें, कंठ में कलावा बांध लें। मैंने गंगा जल भर लिया था और कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, तिल और पुष्प ले लिया है। साथ में हम एक एक चीज करके इसमें डाल देंगे। भक्तों, आप सबसे पहले मंडप सजा लें। यदि आपको गन्ने मिल जाते हैं तो गन्ने से आप मंडप बना लें और आप सजाना चाहें तो सजा सकते हैं और लड़ी भी लगा सकते हैं यदि आप घर में पूजन कर रहे हैं। देखिए मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। यदि ये मेरे पास हल्दी की कच्ची गांठ है, यदि आपके पास दूसरी जो पक्की हल्दी की गांठ होती है वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपके कलश की स्थापना हो जाएगी। कलश पर लगाने के लिए मैंने यहाँ अशोक के पत्ते लिए हैं, 7 लिए हैं। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, यदि आम के ना मिले तो अशोक के ले लें। उसके ऊपर हल्दी, चंदन, रोली से टीका करेंगे। अच्छी प्रकार से सजाएं, क्योंकि आज हमारे तुलसी मैया का विवाह है। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। भक्तों, यदि आपके पास लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी यहाँ पर चौकी पर विराजमान कर सकते हैं, यदि आप सेवा करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कलश पर यहाँ पत्ते लगा लूंगी और मैं एक प्लेट में तिल दूंगी और उसमें भर करके हम यहाँ पर कलश के ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूर्ण पात्र बन करके तैयार हो जाता है। भक्तों, इस तरह से हमारा ये जो पूजन है शुरू हो जाएगा। भक्तों, मैं यहीं पर बता देती हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर करने वाले हैं दीप कलश की स्थापना, क्योंकि भक्तों मैंने यहाँ चौमुखी दीपक जलाया है, क्योंकि जो हमारा पूजन होता है, जो अग्नि होती है उन्हें साक्षी मानकर ही हमें विवाह संपन्न करना होता है। तो मैंने यहाँ पर चौमुखी दीपक ले लिया है। हाथ में तिली और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप लोग आइए,
हमारी पूजा में हमें पूजा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस तरह से संकल्प लेंगे और ये अक्षत और पुष्प सभी के पास छोड़ देंगे और वरुण कलश के पास भी छोड़ देंगे इस प्रकार से। और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले कि हमें पूजा करने का सौभाग्य प्रदान अवश्य करें। तो इस तरह से गणेश जी का ध्यान करते हुए हमने अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लिया है। भक्तों माइंड नहीं करना, क्योंकि मैं छत पर पूजा कर रही हूँ और हवा बहुत तेज चल रही है। तो इस प्रकार से हम पवित्रीकरण कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे इस प्रकार से। तो भक्तों मैं यहाँ पर जल तुलसी मैया को नहीं सींच रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह बहुत ज्यादा पानी डाल दिया था। तो सर्दी का मौसम है, कहीं खराब ना हो, इसलिए मैं तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ा रही हूँ। यदि आपने नहीं चढ़ाया है तो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर शुभ सगुन करने वाले हैं। हल्दी और गाय का कच्चा दूध मिला करके उबटन तैयार करेंगे। जैसे हम हल्दी लगाते हैं, जब किसी की शादी होती है तो हल्दी लगाना शुभ रहता है, हल्दी की रस्म करते हैं, उसी प्रकार से हम पहले शालिग्राम भगवान जी को लगाएंगे 2 बार 3 बार इस प्रकार से। उसके बाद हम तुलसी मैया को भी लगाएंगे छुआ करके। तो हम सत्यनारायण भगवान जी को भी हल्दी का उबटन लगा देंगे इस प्रकार से, टीका कर देंगे, अच्छी प्रकार से लगा देंगे। भक्तों सबसे पहले हमने देवों को जागृत करना होता है, उसके बाद ही हमें ये विवाह संपन्न करवाना होता है, क्योंकि ये पहले देव जागरण होता है, तभी सारे मांगलिक कार्य होते हैं, उसके बाद ही विवाह कार्य शुरू होते हैं। तो देखिए फोटो में जितने भी विराजमान भगवान हैं सभी को हम चंदन रोली से टीका कर देंगे, केले के पत्ते से भी टीका लगा देंगे। भक्तों यदि आप मंडप बनाना चाहते हैं तो गन्ने का मंडप बनाए, यदि आपको मिल पाए। मुझे नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं बिना मंडप बनाए ही पूजन कर रही हूँ। तो यदि आपको मिल जाए तो आप जरूर से लगाएं, बहुत ही शुभ रहता है गन्ने का भी पूजन करना, परिक्रमा करना उसकी। तो गणेश जी का भी पूजन करेंगे, चंदन रोली से टीका कर देंगे। भक्तों विवाह शुरू होते हैं तो पहले आप देवों को जगाएं, उसके बाद में ही तुलसी विवाह आप करें। तुलसी विवाह आप गोधूली बेला में ही करें, दिन में नहीं किया जाता है। तुलसी विवाह आप शाम को ही करें। तो देखिए भक्तों मैंने मैया को चूड़ी पहना रही हूँ लाल रंग की। कहीं कहीं मान्यता होती है कि कुंवारी कन्याओं को हरी चूड़ियां पहनाई जाती हैं। तो यदि आपके यहाँ पर जैसे भी कार्य होता हो आप ऐसा श्रृंगार करें माँ का, तो मैं यहाँ माँ को माला पहना रही हूँ। इस प्रकार से आप अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे आप उतना श्रृंगार माँ का कर सकते हैं। मुखौटा भी आता है माता का लगाने के लिए, आप माता का मुखौटा भी लगा सकते हैं। यदि नहीं है तो आप सिंपल साधारण सी आप पूजा कर लें। मैं बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा करके आपको दिखा रही हूँ। भक्तों हम गणेश जी को हमने दुर्वा और पुष्प अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे सभी को इस प्रकार से। तो हम शालिग्राम भगवान को, गणेश जी को और भगवान विष्णु जी को, सभी को हम यहाँ पर वस्त्र अर्पित कर देंगे। भक्तों देव उठनी एकादशी है, तो मैंने यहाँ पर गेहूं से अष्टदल नहीं बनाया है, अब मैंने तिल का आसन दिया है, तो आप जरूर से बना लें इस प्रकार से। क्योंकि भक्तों इसमें मैंने श्री कलश नहीं बनाया है, क्योंकि इसमें तुलसी मैया का और भगवान विष्णु जी का विवाह करवा रहे हैं, तो इसमें हमें देव कलश बनाना ही चाहिए, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही ये विवाह संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हम जनेऊ अर्पित कर देंगे सभी को। जो वरुण कलश का दीपक है उसमें तिल का तेल दीपक बनाया है, आप चाहे तो सरसों के तेल का भी दीपक बना सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। तिली के तेल का भी बना सकते हैं, घी का भी बना सकते हैं। सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। वरुण कलश को भी यहाँ पर अच्छी प्रकार से अर्पित कर देंगे। भक्तों जल से पंचामृत से आप संकेतिक स्नान भी करा सकते हैं। तो देखिए हम वरमाला की रस्म पूरी करेंगे। तो ये मैंने माला तुलसी मैया से छुआ करके रख लिया है और भगवान विष्णु जी से, शालिग्राम जी से छुआ करके हम एक दूसरे को पहना देंगे। जो शालिग्राम जी का माला है वो हम तुलसी मैया को पहनाएंगे, तुलसी मैया का जो माला है वो हम भगवान विष्णु जी को अर्पित कर देंगे, पहना देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारी वरमाला की जो रस्म है वो पूरी हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी। तो ये हमने वरमाला पहना दी है सबको इस प्रकार से। उसके बाद हम तिलक
अर्पित किए थे तो तिल भी अर्पित करेंगे। भक्तों, तिलक लगाने से ये होता है, और जब हम अक्षत अर्पित करते हैं तभी हमारा तिलक संपूर्ण माना जाता है। तो सभी में हम अक्षत अर्पित कर देंगे, यानी सफेद तिल अर्पित कर देंगे। भक्तों, जो कच्चे दूध से मैंने हल्दी मिलाकर उपटन लगाई थी, बहुत ही शुभ रहता है, आप जरूर से लगाएं। वर वधु को अवश्य लगाया जाता है। रोली चंदन से सबको टीका कर देंगे। मंगलसूत्र हमने शालिग्राम भगवान से छुआ करके माता तुलसी को पहना दिया है। उसके बाद हम करेंगे गठबंधन की रस्म। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर पीला पटका लिया है और साथ में लाल रंग की चुनरी ली है मैया जी को अर्पित करने के लिए। तो हम गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन करने से तो जो ये विवाह है बहुत ही मजबूत होता है। तो देखिए, हमें गठबंधन करने के लिए क्या क्या चाहिए। हल्दी की गांठ चाहिए, साथ में पुष्प चाहिए, और कुछ दक्षिणा चाहिए, और इस तरह से कुछ तिल चाहिए। ये हमारी रस्म हो जाती है। हम गांठ लगा करके पीला पटका हम शालिग्राम जी को ओढ़ा देंगे, और जो लाल चुनरी है मैया को पहना देंगे। तो ये हमारा गठबंधन हो जाता है। जब हमारी संपूर्ण हो जाती है, जो गठबंधन खोलता है वो दक्षिणा और जो भी इसमें अंदर की चीजें होती हैं ये उसकी हो जाती हैं। तो हम ये गठबंधन खोलेंगे तो बाद में हम किसी को दान दे देंगे। इस प्रकार से हम मैया को चुनरी उड़ा देंगे और साथ में शालिग्राम भगवान को पीला पटका दे देंगे, पहना देंगे। इस प्रकार से भक्तों, कोई भक्तजन माता तुलसी का गठबंधन भगवान लड्डू गोपाल से या फिर भगवान श्री कृष्ण से करा देते हैं, परंतु माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से, जो भगवान विष्णु जी का स्वरूप है, उनसे हुआ था। तो इसलिए आप शालिग्राम से ही इनका गठबंधन कराएं। और भक्तों, विवाह होने से पहले जो दूल्हा होता है उसको मीठा पान खिलाया जाता है। तो आप यहाँ पर पान लाए हैं तो खिला सकते हैं, नहीं तो आप पान के ऊपर लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी रख करके भगवान का मुंह मीठा कराएं। इस प्रकार से पान खिलाएं। भक्तों, इस प्रकार से भगवान गणेश जी को जल का भोग लगा देंगे। यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप किसी मंदिर से लेकर आए। यदि आप मंदिर से शालिग्राम लाते हैं तो आपको तुलसी माँ को उनके साथ ही विदा करना होता है और कन्यादान करना होता है। तो इस प्रकार से हम माता को फटाफट से मेहंदी लगा देते हैं। मेहंदी की रस्म लगाएंगे। सबसे पहले हम शालिग्राम भगवान को छुआ देंगे, लगा देंगे। उसके बाद वो मेहंदी हम तुलसी मैया को लगाएंगे। तो देखिए, हम भगवान विष्णु जी को भी मेहंदी लगा देते हैं, उसके बाद हम तुलसी मैया को हाथों में यानी मेहंदी लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप माँ का श्रृंगार करें, प्रेम पूर्वक से करें। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर वरमाला भी कर दिया, श्रृंगार कर दिया। महावर जरूर से लगाएं। इस प्रकार से महावर माता के पैरों में आलता लगानी होती है। तो इस प्रकार से हमें करना है। यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप एक ऐसी फोटो ले लें जिसमें माता लक्ष्मी जी साथ ना हो, वो अकेले हो, उनसे आप विवाह संपन्न करा सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जी के अन्य स्वरूप से इनका गठबंधन ना करें। और इस प्रकार से हम 5 प्रकार के ऋतु फल का भोग लगाएंगे। तो इसमें कार्तिक का महीना है तो आंवला, सिंघाड़ा और केला विशेष रूप से भोग में जरूर से लगाएं। आप 5 प्रकार का फल जरूर दान करें, भोग जरूर से लगाएं माँ को। हमने 16 श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर दी है। उसके बाद बताशे का भोग आप जरूर से लगाएं। भक्तों, यदि हम इनका विवाह भगवान श्री रामचंद्र जी से करा दें, गठबंधन करा दें, तो कहते हैं कि भगवान विष्णु जी का ही अवतार है। किंतु मैं यही कहूंगी कि माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु जी से या शालिग्राम जी से ही कराएं। उसके बाद हम माता तुलसी जी को जटा वाला नारियल वस्त्र रूपी कलावा लपेट कर फूल के साथ भेंट करेंगे। इस तरह से माता को नारियल भेंट किया जाता है और उसके बाद हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। जो ये विधि बता रही हूँ कि आप घर पर किस प्रकार से सरल तरीके से विवाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बहुत ही सरल पूजा विधि आपके साथ शेयर की है। शालिग्राम जी को मीठा पान ये सभी मैंने आपको बता दिया किस तरह से खिलाना चाहिए। ध्यान रखें, माता तुलसी जी को भगवान के दाहिने ओर रखना है। श्रृंगार का सामान सभी कुछ आप अर्पित करें। शादी विवाह का रस्म है तो मिठाई तो जरूर से बनती है, तो आप मिठाई का भोग जरूर से लगाएं। इस प्रकार से जो लोग तुलसी विवाह का जो एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप
ये प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, लेकिन जो व्रती है उसे ये मिठाई वगैरह नहीं खानी है। अगले दिन खा सकते हैं जब आपका व्रत का पारण हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर तुलसी पत्र डाल करके भोग अर्पित करेंगे सभी को इस प्रकार से। भक्तों, माता तुलसी जी को लाल सिंदूर और बंधन सिंदूर आता है वो चढ़ाया जाता है, तो मैं यहाँ पर पहले भोग लगा देती हूँ। इस प्रकार से आप जरूर से लगाएं। 16 श्रृंगार करती हैं माँ, क्योंकि हमने पूरी महीने एकादशी कार्तिक के महीने में तुलसी माँ का हम श्रृंगार नहीं करते हैं, सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। जब हम उनका श्रृंगार करते हैं जब उनका विवाह होता है, तो विवाह के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पर बंधन सिंदूर शालिग्राम भगवान से छुआ करके हम यहाँ पर माता तुलसी जी को लगाएंगे। तो आप ये रस्म मैं उंगली से कर रही हूँ, आप चाहे तो चांदी के सिक्के से या नॉर्मल सिक्के से आप सिंदूर दान कर सकते हैं। मंगलसूत्र मैंने पहना दिया था छुआ करके, आपने वीडियो में देख लिया है। बिंदी लगाएं, आप जो भी है वो शीशा वगैरह सब कुछ दिखाएं माता का कि माँ आज बहुत सुंदर लग रही है इस प्रकार से। तो भक्तों, कोई कहते हैं कि एकादशी हो या उसमें मिठाई ली है कहते हैं, तो उसमें आंवला दान कर सकते हैं, तो स्वर्ण दान के बराबर होता है। भक्तों, आज के दिन गन्ने का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि हमें गन्ने का जो मंडप होता है बनाना चाहिए। जैसे देखिए हमारा विवाह संपन्न हो गया है, संपूर्ण हो गया है, उसके बाद हम यहीं पर बैठ करके अक्षत यानी तिली और पुष्प लेकर के तुलसी विवाह की कथा कहानी पढ़ेंगे। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर सुन लीजिएगा कथा। तो जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है, अक्षत पुष्प हम भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं, क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। भक्तों, जो ये गंगा जो हमने जल का लोटा रखा है वो आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं, या फिर शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। दक्षिणा निकाल लेंगे, सभी को दान के भाव से, कन्यादान के भाव से दक्षिणा दान करें, सभी को दे देंगे छुआ करके। इस तरह से हमारी ये विवाह की संपूर्ण पूजा विधि संपन्न हो जाती है। फिर उसके बाद हम करते हैं कपूर से आरती। तो आप कपूर से आरती जरूर से करें। भक्तों, कन्यादान का भाव करते हुए दक्षिणा जरूर से, जो हमने पूजा की है इसकी संपूर्णता के लिए एक श्रीफल अर्पित करते हैं। मैंने वो बताया किस प्रकार से करते हैं। तुलसी मैया की पूजा जरूर से करें, क्योंकि कार्तिक का महीना है और इसमें विशेष रूप से तुलसी मैया का पूजन किया जाता है। तो आप तुलसी मैया का आरती जरूर से करें और खड़े होकर करें, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रकार से आरती करते हैं और हम सभी चीजों को मिनस देते हैं। मिनसने से ये होता है जो हमारा भोग प्रसाद होता है भगवान सह स्वीकार कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। भक्तों, इसमें जो आरती होती है वो मुख्य रूप से तुलसी माता की जाती है। तुलसी माता की आरती गा सकते हैं, तुलसी महारानी नमो नमो, श्री हरि की प्यारी नमो नमो, या फिर किताब में से जो भी आरती आती हो आप गा सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करके हमें यहाँ पर अक्षत फूल लेकर के 7 बार परिक्रमा लगाते हैं। तो देखिए हमारी पूजा संपूर्ण हो गई है, अब हम लगाएंगे परिक्रमा। तो देखिए हम यहाँ पर अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 5, 7, 9, 11 परिक्रमा लगा सकते हैं। यदि पुरुष परिक्रमा कर रहे हैं तो हाथ में शालिग्राम जी को ले लें, उसके बाद आप परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगा करके हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में हम शालिग्राम जी का और तुलसी जी का स्थान परिवर्तन कर देते हैं। शालिग्राम जी के बाम अंग की तरह हम तुलसी माता को स्थापित कर देते हैं। भक्तों, तुलसी विवाह संपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा संपूर्ण हो गया है। तो अगले दिन हम शालिग्राम को तुलसी के गमले में रख देते हैं या फिर विदाई कर देते हैं। कई लोग तो तुलसी मैया को अगले दिन विदा कर देते हैं और कई लोग इसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माता को अपने घर से विदा कर देते हैं या फिर किसी को दान कर देते हैं। तो देखिए भक्तों, हमने तुलसी विवाह संपूर्ण कर लिया है। तो अंत में हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले, क्योंकि पूजा न्यूनता और अधिकता हो जाती है। भक्तों, ये जो पूजन है बहुत ही साधारण सी पूजा है। इसे अकेली स्त्रियां कर सकती हैं, जिनके पति हैं वो व्रत नहीं कर सकते हैं, साथ में पूजा नहीं कर सकते हैं, तो स्त्रियां इस पूजन को अकेले ही संपूर्ण कर सकती हैं। इसके बाद में भक्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तुलसी माता को आप विदा करेंगे या नहीं।
तो दान करना है या नहीं करना ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये बहुत ही साधारण सिंपल सी पूजा थी, परंतु यदि ब्राह्मण के साथ में विधि विधान से विवाह संपन्न कराते हैं तो ये बहुत ही बड़ा आयोजन किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा नियम होते हैं। तो ये तुलसी पूजन, तुलसी विवाह की साधारण सी पूजा विधि। भक्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो तुलसी विवाह की हमारी पसंद आई होगी। तुलसी विवाह की जो कि देव प्रबोधनी एकादशी की देव उठनी एकादशी पर किया जाता है, उसकी विधि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में तुलसी मैया की जय अवश्य लिखें।